नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो एमिटी 107.8 FM और मैं हूं आपकी होस्ट दीपिका। और इस वक्त आ चुके हैं हम मंगेल के क्षेत्र में, जहां पर हमारे साथ आशा, आंगनवाड़ी, तमाम हस्तियां यहां पे मौजूद हैं। और जैसा कि आप देख भी पा रहे हैं कि ये छोटा सा आंगनवाड़ी केंद्र बनाया गया है, जहां पर बच्चों के टीकाकरण से लेके उनको तमाम चीज़ें, माताओं को बताने से लेके हर चीज़ यहां पर करी जाती है। तो आज एनीमिया को लेकर हमारे साथ आशा बैठी हुई हैं, मौजूद हैं, जिनसे हम समझेंगे कि आखिर एनीमिया का जो प्रकोप है उसको कम कैसे किया जाए, जब लक्षण दिखे तो क्या कुछ किया जाए। तो बिना देरी किए हुए सबसे पहले तो आशा जी से मिलवा देती हूँ। आशा जी, सबसे पहले तो अपना नाम बताइए। मेरा नाम बबीता है। बबीता जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे मंच पे। रेडियो एमिटी का ये मंच है और लगातार हम सेहत सही लाभ कई के प्रोजेक्ट पे भी हम काम कर रहे हैं और सभी को ये बता रहे हैं कि सेहत सही होगा तो लाभ भी उसके बहुत। हाँ मैम, ये तो सही है। अच्छा बबीता जी, अभी एनीमिया को लेके सरकार की तरफ से बहुत सारी गाइडलाइंस भी आ चुकी हैं और जगह जगह पे लोगों को जागरूक किया जा रहा है, बताया जा रहा है कि एनीमिक अगर कोई हो, कुछ उसके लक्षण भी बताए जा रहे हैं। तो इसके बारे में मैं आपसे समझूंगी कि जब आप अपने क्षेत्र में निकलती हैं, जब लोगों को जागरूक करती हैं, तो एनीमिया को लेकर कैसे आप लोगों को समझाती हैं? पहले तो हमारे दर्शक मैम, पहले तो जो लेडीज़ें मुझे मिलती हैं, गर्भवती हो या कोई भी हो, मिलती हैं तो बोलती हैं कि जैसे कि हम काम करते हैं तो थकावट सी हो जाती है या शरीर गिरा गिरा सा होता है या मतलब आंखें मेरी मतलब गिरे गिरी सी रहती हैं, खोल नहीं पाते हैं आंखों को, तो कमजोरी के लक्षण उन्हें दिखते हैं तो हम हॉस्पिटल ले जाते हैं। हॉस्पिटल ले जाने के बाद में मैम दवाई वगैरह लिखती हैं, फिर उन्हें बताती हैं गर्भवतियों को जो जांच वगैरह होती है उसमें खून की जो कमी आती है उसके लिए मैम आयरन कैल्शियम देती हैं, लिखती हैं साथ में, और उनको बताती हैं कि पौष्टिक आहार उन्हें खाना चाहिए। खाने में जो चीज़ें बताती हैं, हरी पत्ती की सब्जी, दाल वगैरह, दूध वगैरह, पीला पदार्थ, उसमें सारे चीज़ खाने के लिए मिश्रण के लिए बताते हैं। उसमें भुने हुए चने और गुड़ भी बताते हैं साथ में खाने के लिए, और उसमें बताते हैं कि थोड़ा मतलब टेंशन वगैरह आपको नहीं करनी है, एक चिंता के विषय से भी ये परेशानी होती है। और जो छोटे वाले बच्चे होते हैं उनमें जो एनीमिया की कमी हो जाती है, वो बच्चा चिड़चिड़ापन हो जाता है, उसमें थोड़ा सूखा सापन दिखाई देता है और वो बच्चा अलग से ही दिखाई देता है, उसके नाखून थोड़े सफ़ेद सफ़ेद से होने लगते हैं। तो वो हम मैम को दिखाते हैं तो मैम उनकी दवाई भी लिखती हैं और आयरन का सिरप भी बच्चों को देती है, जो हफ्ते में 2 बार देना होता है। एक मतलब कि एक दिन बांध लेते हैं उसमें, हफ्ते में 2 दिन, जैसे कि सोमवार देना है और फिर बृहस्पतिवार देना है, ऐसे कि 2 दिन बांध के वो बच्चे को हर उसमें दवाई देनी पड़ती है। उसके बाद में बच्चे को खाना पीना खिलाना है। अगर बच्चों को दस्त भी लग जाते हैं या जैसे उल्टी भी हो जाती है तो बच्चे को खाना नहीं छोड़ना है, उसे फिर भी खिलाना है, पोषक आहार उसे देना ही है। ये सब चीज़ उनको करना पड़ता है। और जो मैम दवाई बताती है उसके आयरन कैल्शियम, वो भी मतलब कि पूरे 10 महीने तक खिलाते हैं, लेकिन डिलीवरी होने के बाद में भी 3 महीने बाद तक भी खिलाना पड़ता है वो। अच्छा बबीता जी, जैसे डॉक्टर साहब तो ये सारी चीज़ें देती हैं, तमाम चीज़ें बताती हैं कि कैसा खान पान रखो, फॉलिक एसिड की जो गोलियां, आयरन की गोलियां वो भी देती हैं, और आप भी जाते हैं जगह जगह पर, तमाम घरों पे विज़िट करती हैं, लोगों से मिलती हैं। तो अगर किसी परिवार में कोई एनीमिक महिला हो जो गर्भवती है, तो सबसे पहले उसको क्या करना चाहिए? सबसे पहले उसे अपना ध्यान रखना चाहिए। मतलब ऐसा है कि एक साथ ही खाना अगर वो नहीं खा पा रही है, गर्भवती है, खाना एक साथ नहीं खा पा रही है, तो थोड़ा थोड़ा आहार ले। दिन में चाहे 2 बार लो, 4 बार लो, 6 बार लो, लेकिन खाने की पूर्ति उतना लो जिसकी उसे ज़रूरत है। उसके बाद में आप ये सोचो कि मतलब कि हम काम कर लेंगे उसके बाद खाना खाएंगे, काम कर लेंगे फिर उसके बाद में खाना खाएंगे, लेकिन घर का काम तो निबटता ही नहीं है। तो इसीलिए अपने टाइम पर थोड़ा थोड़ा खाना खाओ, जितना आप ले सकते हो उतना आहार ले लो। ये चीज़ यानी कि जो गर्भवती महिलाएं हैं, एनीमिक हैं, उन्हें ऐसे लक्षण अगर दिख रहे हैं तो वो अपने पोषण जो तत्व हैं उनको ना छोड़ें। और जैसा कि आशा जो बबीता जी हैं जो बता भी रही हैं बराबर कि पोषक तत्वों को छोड़े नहीं, उसको बराबर कंटिन्यू करें। तो अच्छा आशा जी, जैसे अब बात आ रही है कि गर्भवती महिलाएं तो हैं, उनमें एनीमिया के ज़्यादा चांसेस होते हैं कि एनीमिक हो जाएंगे, है ना। तो बच्चे भी आजकल बहुत ज़्यादा कुपोषित हो रहे हैं, बच्चों में कैसे बदलाव आएगा?
बच्चों में उन्हें एक तो माँ का दूध जरूर देना है। जी जी। माँ का दूध नहीं छोड़ना है। माँ का दूध अगर आप छोड़ दोगे तो उसमें आप कितना भी आहार दे दोगे, लेकिन माँ के दूध की बराबर मजबूती नहीं पाएगी। बराबरी नहीं कर सकते। नहीं कर सकते उसमें। तो माँ का दूध भी देना है टाइम टाइम पे उसे, और वो जो आहार ऊपर का है वो भी देना है। उसमें हरी पत्ती की मतलब सब्जी, दाल वगैरह, चावल वगैरह और फल वगैरह सब चीज़ भी उसमें देना है। लिमिट से ही देना है। ज़्यादा भी दिवाओगे तो फिर भी वो नहीं होता है। थोड़ा सा उसमें तरल पदार्थ भी डालना है, जैसे दूध हो गया, और उसमें घी भी, थोड़ी सी चिकनाई होनी चाहिए, थोड़ी बहुत वो भी डालनी पड़ती है। मतलब थोड़ी थोड़ी मात्रा में कहें तो सब कुछ आप कुछ खा देना लीजिए, है ना। हाँ। अच्छा बबीता जी, रेडियो एमिटी 107.8 के माध्यम से जो हमारे श्रोतागण हैं, जो हमारे दर्शक हैं, आपको भी लोग लाखों लोग सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, क्या संदेश देंगी, कैसे एनीमिया से बचें? देखो, अपने खाने पीने का आप अच्छे से ध्यान रखें, और अपने शरीर को मतलब फिट बना के आप रखोगे तो आपका परिवार भी अच्छा ही रहेगा। आपके परिवार को खाना अच्छा देना है और चिंता नहीं करनी है। जैसे कि वो पड़ जाता है ना शरीर पे, तो उससे भी जो ज़्यादा परेशानी हो जाती है, वो भी नहीं करनी है आपको। और खाना पीना अच्छे से रखें, अपने बच्चों की देखभाल रखें। बस बहुत बहुत शुक्रिया बबीता जी, आपने हमें बहुत अच्छी जानकारी भी दी।